बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको सिटिंग रूम के लिए एक बहुत ही अच्छा सा पफ बनाना सिखा रही हूँ और ये नहायत आसान है। इसे आप बहुत आसानी से घर पे बना सकती हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको जो मेजरमेंट बता रही हूँ वो मैं आपको यहाँ पे पेपर के ऊपर ही समझाऊँगी और इसे फिर आप आसानी से बना लेंगी। अगर कपड़े के ऊपर मैं समझाऊँ तो फिर वो काफ़ी मुश्किल होगा, इसलिए आपको समझने के लिए पहले पेपर के ऊपर ही समझना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले हम इसका इनर बनाएंगे। ये मैं एक फ़र्ज़ी सी यहाँ पे आपको कर रही हूँ, लेकिन जो मेजरमेंट की है वो असली वाली है, यानी कि यहाँ पे मैं सिर्फ स्केचिंग कर रही हूँ, वो मैं माप के नहीं कर रही, सिर्फ आपको बताने के लिए कर रही हूँ कि हम इस तरह से बनाएंगे। लेकिन जो ऊपर मेजरमेंट लिखी होगी वो सही होगी। तो इसके लिए मैंने ये जो आपके सामने स्केच बनाया है, इसमें हम इसकी जितनी ही लेंथ लेंगे उतनी ही विड्थ लेंगे। यानी मैंने इसमें 19 इंचज़ जो है वो लेंथ ली है और 19 इंच से ही मैंने इसकी विड्थ ली है। और इस तरह के मैं 2 पीसीज काट लूँगी। आप जो इनर बनाने के लिए कपड़ा इस्तेमाल करें, आप बेशक वो पुरानी कोई बेडशीट वगैरह को भी यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि इसके ऊपर हमने दोबारा से कवर भी बनाना है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने जो साइडों पे इसके ये जो हमने पहले बनाया है 2 पीस, इसमें से एक पीस ऊपर वाले साइड पे लगेगा और दूसरा पीस नीचे वाली साइड पे, और ये जो है ये कपड़ा दरमियान में इस्तेमाल होगा। इसकी चौड़ाई अभी हम थोड़ी ज़्यादा ही रखेंगे। लंबाई इसकी आपने 70 इंचज़ रखनी है और चौड़ाई इसकी 16 इंचज़ रखनी है। लेकिन बाद में जब ये सिलाई होगा, इसे दोबारा हम जब टाइट करके सिएंगे तो फिर ये इसकी जो ऊंचाई है, यानी आप ऊंचाई कह लें, वो ठीक हो जाएगी। तो इसकी मैंने 70 इंचज़ इसकी हमने लेंथ ली है और 16 इंचज़ इसकी हमने विड्थ ली है, यानी कि 70 इंचज़ लंबाई है और 16 इंचज़ इसकी। इस तरह से आपने इसे काट लेना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने जो 2 पीस पहले रखे हैं वो उनकी कटिंग हमने कैसे करनी है। देखें, हम पफ बना रहे हैं, तो पफ के लिए जो सर्कल उसका होता है, तो हम 2 सर्कल ही तैयार करेंगे। तो मैं उसको, ये देखें, इस तरह आपने ये कपड़ा कोई भी ले लेना है, उसे आपने इसे इस तरह डबल कर लेना है, ठीक है। यानी जब आप डबल करेंगी तो इसके 2 पीसेस, उसके बाद हमारे पास तैयार होके इसके 2 पीसेस आएंगे। इसे आपने फिर डबल कर लेना है, यानी फोल्ड कर लेना है आपने, ठीक है। एक पीस ये हो गया और दूसरा पीस नीचे वाला है, इसे आप फोल्ड करेंगी। इसे आप 4 फोल्ड करेंगी, यानी कि जिसे चौहरा हम कहते हैं उर्दू में, हम इसे चौहरा कर लेंगे, ठीक है। चौहरा करने के बाद फिर हम इसकी दोबारा कटिंग करेंगे। अब पहले आप इसे इस तरह से काट लें, डबल करके इसे आप अच्छी काट लें। मैं इतनी तफसील से इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को सही से समझ आ सके और ये ना हो कि मेरे समझाने की कोई कमी रह जाए और फिर आपका कपड़ा वगैरह ख़राब हो जाए, इसलिए आपको समझा रही हूँ। इस तरह आपने करना है कि इसे इस तरह काट लें। ये आपको चौड़ाई से डबल इसकी लंबाई हो जाएगी। इस तरह का आपने पीस ले लेना है, ठीक है। अब हम इसे 4 फोल्ड करेंगे, यानी चौहरा कर लेंगे। ये डबल किया और फिर इसे फिर फोल्ड किया तो ये चौहरा हो जाएगा। अब इसे हमने इसके ऊपर क्वार्टर सर्कल हमने ड्रा करना है, ठीक है। यानी कि जैसे सर्कल का चौथा हिस्सा होता है वो आपने ड्रा करना है। इस तरह करके फिर हम इसे काट लेंगे। वो भी मैं आगे आपको बताती हूँ कि कपड़े के ऊपर आपने क्वार्टर सर्कल को कैसे ड्रा करना है। बहुत ही आसान है, आप बस वीडियो को गौर से देखती रहा करें, देखें और इसे समझें तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। आप लोगों के लिए मैं ये कागज़ के ऊपर ही समझा रही हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास 2 पीसेस इसके तैयार हो गए हैं। बिल्कुल आपने कपड़े के भी इसी तरह से 2 पीस तैयार कर लेने हैं। और ये जो है ये हम 1 पीस इसका तैयार करेंगे। इसे आपने काट के तो इसका 1 पीस
तैयार कर लेना है। यानी कि ये वो कपड़ा है जो पफ की गुलाई में यूज़ होगा। इसे आप अपनी मर्ज़ी से इसकी लेंथ को बढ़ा और घटा भी सकती हैं। मैंने एक मीडियम साइज़ का पफ बनाया है, तो आप अगर इस लेंथ में लें तो ये तो बिल्कुल सही है, परफेक्ट लेंथ इसकी मैंने ली है। वैसे आप अपनी मर्ज़ी से इसे कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। ये जो हमने इसकी आप ऊंचाई कह लें या इस पेपर के ऊपर जो विड्थ है वो उसे आप ज़्यादा इतना ही रखें तो ठीक है, इससे कम ना रखिएगा, फिर वो आपका पफ बहुत ही यानी कि उसकी हाइट इतनी नहीं होगी। अगर इस लेंथ में आप रखेंगी तो फिर उसकी हाइट ठीक होगी, लेकिन अगर आप खुद छोटा बनाना चाहती हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं तो इतना मीडियम सा बना रही हूँ ताकि आसानी से उस पर बैठा जा सके, बहुत ज़्यादा नीचा ना हो। ये देखें, इस कपड़े को हमने इस तरह से करके और इसके ऊपर जो हमने सर्कल तैयार किए हैं वो सर्कल हम इसकी दोनों साइड्स पे उसे अटैच कर लेंगे मशीन यानी कि सिलाई मशीन की मदद से। और दोनों कुछ थोड़ा सा हम उसमें रास्ता रख लेंगे जिसके अंदर हम इसे जो फिल है वो भूसे से फिल करेंगे। आपको पता होगा भूसा कहते हैं जो गंदम में से निकलता है उसे भूसा कहते हैं, तो वो आपको कहीं से भी आसानी से मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा लेना है यानी कि इस एक पफ के लिए तो आपको अगर आप 100 रुपये का भी मंगवाएंगी तो वो काफ़ी सारा मिल जाएगा, तो वो आसानी से हर जगह से दस्तयाब है। और अगर आप गांव वगैरह में रहते हैं तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, वो तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये देखें, अब मैंने इसे 2 दिन इस पफ को इसके ऊपर कवर चढ़ा के तो इसे हमने यूज़ किया है, यानी कि उसके ऊपर बैठते रहे हैं। इससे फ़र्क ये पड़ा है कि ये अच्छी तरह से इसके अंदर जो हमने भूसा भरा था वो टाइट हो गया है, यानी कि वो उसमें जो उसमें बैठना वगैरह था अपनी जगह पे सेट होना था वो हो गया। तो अब मैं इसे टाइट करके तो सीलूँगी। इसमें जो थोड़ा बहुत इसमें कपड़े का जो लचक वगैरह है वो मैं ख़त्म कर दूँगी, वो मैं उसे अच्छी तरह से सिलाई में मैं उसे कवर कर दूँगी ताकि ये अच्छे से टाइट हो जाए। और इसके ऊपर फिर उसके ऊपर हम कवर चढ़ाएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ये ना समझिएगा कि इसका कवर भी इसी तरह से सिलेगा जैसे ये सिला है, इस तरह इसका कवर नहीं सिलेगा। इसका कवर हम ऐसे सिएंगे कि वो अच्छे से टाइट हो सके। तो वीडियो को आपने लास्ट तक ज़रूर देखना है और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपको घरदारी में हर किस्म की चीज़ें सिखा रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्रमोट कर दें। ये देखें, आपने इसी तरह से बस इसकी सारी साइड्स पे सिलाई अच्छे से लगा लेनी है। अब मैं उसके कवर को सी रही हूँ और कवर सीने के लिए पहले मैंने इसका जो हमने 2 सर्कल बनाए थे, अब कवर के लिए हमें एक ही सर्कल चाहिए, तो वो बनाने के लिए मेरे पास एक कपड़ा पड़ा हुआ था, उसके साथ मैं जोड़ लगा रही हूँ। तो इसे जोड़ के तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसकी कटिंग कैसे करनी है। ये देखें, ये इसमें जोड़ लग चुका है और मैं अब आपको इसकी कटिंग का बताती हूँ कि हमने कैसे करना है। इसे मैंने 4 फोल्ड कर लिया है और 4 फोल्ड करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ। इसकी लेंथ थी 19 इंचज़ और इसकी विड्थ भी 19 इंचज़ थी। तो मैंने क्योंकि इसे डबल किया है, ठीक है, तो 19/2 करके तो इसकी हमारे पास आ जाएगी 9.5 आ जाएगी। तो मैं 9.5 को माप के तो इसके जो इसका है मिड पॉइंट है, यानी कि इसका जो मरकज़ा है कोना है एक, उससे मैं माप के सारा 9.5 थोड़ा सा मार्जिन रखूँगी, वो सिलाई के लिए रखूँगी, वो भी ½ इंच से भी कम रखूँगी। तो इस तरह ये आप गौर से देखें कि मैंने किस तरह से इसकी सिलाई लगाई है। तो इसी तरह आपने भी इसे, ये देखें, अब आपको सही समझ आएगी। इसे आपने यहाँ पे रख लेना है। ये देखें
5 से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने रखा है। और इसे फिर आपने यूँ घुमाते जाना है, फिर दरमियान में रख के आप इसे इस तरह से आपका क्वार्टर सर्कल एक ड्रा हो जाएगा, जैसे हमने बिल्कुल कागज़ के ऊपर ड्रा किया था। तो वैसे ही आपने यहाँ पे भी ये क्वार्टर सर्कल ड्रा कर लेना है। उसके बाद इसकी कटिंग करनी है और कटिंग के बाद फिर स्टिचिंग का मरहला आएगा। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसे कैसे सीना है। ये पफ बनाए, ये बहुत ही प्यारे लगते हैं सिटिंग रूम के लिए। आप इसे डाइनिंग में रखें, आप इसे सिटिंग एरिया में रखें, आप इसे कहीं भी रख सकती हैं। ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत ही सस्ता ये बन जाता है, इसमें कुछ भी महंगा। अगर आप चाहें तो आप इसे लेदर से भी कवर कर सकती हैं। मैं जब छोटी थी तो मेरी अम्मी एक दफ़ा लेके आई थी, वहीं से मेरे जहन में ये आइडिया आया था। हमारे घर में 4 थे इस तरह के, और वो ऊपर से लेदर से, असली वाला लेदर नहीं था लेकिन वो लेदर शीट से ही वो कवर हुआ था, और वो बहुत ही प्यारा लगते थे। तो वहीं से मैंने ये आइडिया लिया और मैंने कहा कि मैं भी इस तरह का बनाऊंगी। तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, आप भी ज़रूर बनाइएगा। ये कोई इतना मुश्किल, या ये देखें, ये मैंने टाइट करके सी दिया था। और ये नीचे से मैंने इसके ये जगह रखी थी जहाँ से मैंने इसके अंदर भूसा भरा है। तो उसके बाद मैंने इसे यहाँ दरमियान से मैंने सुई से इसे सिया है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसे टाइट करके सी दिया है। तो अब मैं इसके ऊपर कवर चढ़ाऊँगी, ठीक है। जो मैंने कवर सिया है उसकी एक साइड पे मैंने एक सर्कल लगाया है, और उसकी जो ये साइड पे जो कपड़ा है वो उसकी थोड़ी सी जो चौड़ाई है यानी कि हाइट है वो मैंने बढ़ा दी थी। और उसकी एक साइड के ऊपर मैंने एक आप नेफा टाइप चीज़ बना दी है, ताकि उसके अंदर हम डोरी डाल के तो उसे अच्छी से टाइट करके आप जितना उसे टाइट करना चाहें आप उसे कर सकते हैं। तो इससे आपको ये बिल्कुल एग्जैक्ट आप मेजरमेंट बेशक ना लें, लेकिन आप ये ध्यान से देखें, आपने नेफे के जो नेफा बनाया है इसके लिए, उसमें आपने रास्ता कोई भी नहीं छोड़ना। उसे आपने बाद में काटना है, कटर की मदद से काट लें, कैंची की मदद से काट लें। ये देखें, अब मैं इसके ऊपर आपको चढ़ा के दिखाती हूँ। ये कवर इस तरह आपने चढ़ाया और इसे उल्टा करके फिर आप इसे अच्छी तरह, ये देखें, आपको लग रहा होगा कि ये काफ़ी टाइट है, ये वाकई ही काफ़ी टाइट बना हुआ है। और अब ये मैंने एक डोरी सी बना ली है। ये डोरी मैंने कपड़े की बनाई है क्योंकि कपड़े की डोरी मज़बूत बनती है। अब मैं इसे इसमें डाल दूँगी और इसे डालें काफ़ी, आप तकरीबन कपड़ा जो है वो काफ़ी मोटाई में लीजिएगा, क्योंकि ये इसे बहुत ही आपने अच्छी तरह से मज़बूती से बांधना है। और अगर कोई डोरी वगैरह आम इस्तेमाल की तो वो टूट सकती है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इस तरह की डोरी ही बनानी है। ये देखें, इसे यूँ निकाल के तो अब मैं इसे अच्छी तरह से टाइट करूँगी। आप भी इसे इसी तरह दबा के तो खींच के तो इसे टाइट सा बांध लें। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।